हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम टाइड 2022-23 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं हिस्ट्री एंड सिविक्स के। ओके, सारे क्वेश्चन 2017 के सेट्स में से पूछे गए हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो कमिंग एग्जाम के लिए टाइड के। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड नेवर फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिस्ट्री से लिया हुआ है, ये टाइट में आया हुआ है। हु वॉज द प्रीडिसेसर ऑफ सम्राट अशोका? सम्राट अशोका के जानशीन थे। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रीडिसेसर? प्रीडिसेसर मीन्स कि सम्राट अशोक से पहले कौन थे राजा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसारा। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, बिंबिसारा नहीं है, दशरथ मौर्य भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन जो है डी, वो है बिंदुसारा, और यही उनके प्रीडिसेसर थे। किसके? सम्राट अशोक के। फिर आए हमारे सम्राट अशोक, बिंदुसारा के बाद आए सम्राट अशोक, सम्राट अशोक के बाद आए आपके जो है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसका एक बार और सीक्वेंस बता देती हूँ। सबसे पहले आए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के सन जो थे वो थे बिंदुसारा, और बिंदुसारा के जो सन थे वो थे सम्राट अशोक। ये सीक्वेंस आपको याद रखना जरूरी है। ओके, हमारी ऑनलाइन टाइट की क्लासेस भी मई से स्टार्ट होने वाली है, 1 मई से। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग कॉल करके अब क्लासेस में अपना एनरोलमेंट करवा सकते हो। सम्राट अशोक के जो प्रीडेसर थे वो थे बिंदुसारा। ठीक है, क्वेश्चन है, वेयर इज जिंजी फोर्ट इज सिचुएटेड? ये शिवाजी महाराज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तमिलनाडु में जिंजी फोर्ट जो है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनायंस? भारत में समाजी इस्लाह के वालिद के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने बहुत सारी समाजी इस्लाह किए, बहुत ज़्यादा रेनायंस लेकर आए इंडिया में, वो है राजा राम मोहन रॉय। ओके, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। इस एक स्लाइड भी इसमें पे लगी हुई है कि उन्होंने क्या क्या किया है। उन्होंने सती की रस्म को जो एबॉलिश किया था 1829 में। ब्रह्मो सभा, ठीक है, ब्रह्मो समाज की जो थी उन्होंने स्टार्ट किया था, है ना। ब्रह्मो समाज के अगर फाउंडर कौन है, अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन, तो वो थे राजा राम मोहन राय। इनको फादर ऑफ इंडियन रेनाइंस भी कहते हैं। इन्होंने सती की रस्म को एबॉलिश किया था और बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए थे, सोशल चेंजेस लाए थे इंडिया में। ठीक है, ये पॉलीग्लॉट भी थे, बहुत सारी लैंग्वेजेस इनको आती थी। पॉलीग्लॉट मीन्स जो बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस में मास्टर्ड हो, ऐसे थे ये राजा राम मोहन रॉय। तो ये इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। हो सकता है आगे के एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं कि सती की रस्म किसने अबॉलिश किया था और कब? तो 1829 में राजा राम मोहन रॉय ने अबॉलिश की थी। ओके, और ब्रह्मो समाज की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट है, बाबर स्टैब्लिश मुगल रूल इन इंडिया बाय डिफीटिंग द। बाबर ने मुगल रूल इंडिया में स्टैब्लिश किया था, तो किसको डिफीट करके किया था? तो लोधीज को। ठीक है, इब्राहिम लोधी को डिफीट करके उन्होंने इंडिया में मुगल रूल स्टैब्लिश किया था बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक वॉज अ रूलर इन द डायनेस्टी ऑफ मौर्यास। ठीक है, सम्राट अशोक कौन सी डायनेस्टी के रूलर थे? तो वो थे मौर्य डायनेस्टी के रूलर। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले आए, फिर बिंदुसारा, फिर आए सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी डू और डाई कॉल वॉज टू गैल्वेनाइज पीपल फॉर। करो या मरो के नारे के जरिए महात्मा गांधी ने लोगों को तैयार किया। ठीक है, तो किसके लिए तैयार किया? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, क्विट इंडिया मूवमेंट्स के बारे में। ओके, 1947 में ये क्विट इंडिया मूवमेंट आया था, भारत छोड़ो तहरीक, जिसमें गांधी जी ने डू और डाई, करो या मरो के नारे लगवाए थे लोगों से। ओके, इम्पॉर्टेंट है। और जल्दी मैं गांधी जी के सारे मूवमेंट्स के एक वीडियो अपलोड करूंगी, वो भी आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है, क्रिस्टोफर कोलंबस इज एसोसिएट विद द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि क्रिस्टोफर कोलंबस की खोज से जुड़े हुए, किसकी खोज से जुड़े हुए हैं? तो अमेरिका की खोज से जुड़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द सक्सेसर ऑफ जहांगीर? ठीक है, अब नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसर? सक्सेसर मतलब जहांगीर के बाद कौन राजा बना? तो शाहजहां। ओके, जहांगीर के बाद जो आए वो कौन आए? शाहजहां आए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मचक्र इन द इंडियन ट्राई कलर बिलोंग्स टू अशोका। ठीक है, अशोका से ही बिलोंग करता है अशोका चक्र, धर्मचक्र इसको कहते हैं, जो हमारे फ्लैग में होता है सेंटर में ब्लू कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मुगल एम्परर हैड पुट शिवाजी ऑन हाउस अरेस्ट। किस मुगल बादशाह ने शिवाजी को नजरबंद किया था? तो औरंगजेब थे वो। शिवाजी महाराज पे पांच पार्ट्स मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसमें शिवाजी महाराज से रिलेटेड, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टाइट एग्जाम। ठीक है, तो 5 पार्ट्स में मैंने बनाया हुआ है वो वीडियो शिवाजी का। तो यहाँ पे हमारे इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस खत्म हैं। अब हम सिविक्स के क्वेश्चंस देखेंगे। सिविक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज, इट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए इसका सही बिल्कुल आंसर। नेक्स्ट है पार्लियामेंट पे क्वेश्चंस बनते हैं टाइट पे कि पार्लियामेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो राज्यसभा, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, ओके, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं राज्यसभा को, और हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं लोकसभा को। आप ये चार्ट भी बना के रख सकते हो। इसमें 250 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में। ठीक है, 250 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, और लोकसभा में होते हैं 552 मेंबर्स। ओके, फिर इनका और सब डिवीजन है कि टोटल 12 जो होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं, और 238 जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज होते हैं। और इन 552 में से 530 जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स होते हैं, और उसमें से भी 2 जो होते हैं वो एंग्लो इंडियंस होते हैं। तो पूछ सकता है आपसे कि कितने मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा में एंग्लो इंडियंस होते हैं? वो होते हैं 2। ओके, और नेक्स्ट उसका सब डिवीजन है 20 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो ये डिवीजन आपको, ये नंबर आपको याद रखना है कि कितने मेंबर्स होते हैं, कितने नॉमिनेटेड है, ओके, कितने एंग्लो इंडियंस है। तो ये कंसेप्ट मैप ही पूरा इंपॉर्टेंट है टाइट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कैसा क्वेश्चन बना है। इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, सो इंडियन पार्लियामेंट इज कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा तो है ही इंपॉर्टेंट पार्ट, उसके अलावा प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा को मिला के ही इंडियन पार्लियामेंट बनती है। नेक्स्ट है थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स ओथ्स एंड अफर्मेशंस। थर्ड शेड्यूल में क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो ओथ्स एंड अफर्मेशंस है। ओके, नेक्स्ट है आपका इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड अ सेक्युलर स्टेट बाय हुम। तो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इंडिया जो है एक सेक्युलर स्टेट बनाया गया है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग मिलजुल के रहते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ऑप्शन सी याद रखेंगे आप, ये राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। तो 2 रोल उनको प्ले करना पड़ता है, एक तो वाइस प्रेसिडेंट का और एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का। दोनों भी पोस्ट एक ही इंसान जो है वो संभालता है, जो कि है वाइस प्रेसिडेंट। Who had written the book Poverty and Un-British Rule in India? सो किसने लिखी है ये बुक? दादा भाई नौरोजी ने लिखी है ये बुक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। लोह पुरुष भी कहते हैं इनको, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं दादा भाई नौरोजी को, और उनकी बुक भी बहुत फेमस हुई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट है हाउ मैनी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस डज इंडिया हैव? सो देयर आर, सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 22 इंडियन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, क्योंकि ये जो है किसके द्वारा बनाई गई है? लोगों के द्वारा बनाई गई है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सुप्रीम कोर्ट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइन में तरमीम कर सकती है, ये जो है ये गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट जो है अमेंडमेंट नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, कोई भी तरमीम नहीं कर सकती है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट है हु डिसाइड्स नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो नंबर ऑफ जजेस जो है हाई कोर्ट में डिसाइड करते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रेसिडेंट, बहुत ज़्यादा फंक्शंस, बहुत ज़्यादा पावर्स इनके पास होते हैं। नेक्स्ट है विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द स्मॉलेस्ट विधानसभा इन टर्म्स ऑफ इट्स मेंबर, तो सिक्किम जो है स्मॉलेस्ट स्टेट है, ओके, विधानसभा इन टर्म्स ऑफ इट्स मेंबर में सिक्किम। क्वेश्चन है आपका हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया, तो हाई कोर्ट के बाद जो आती है सुप्रीम कोर्ट, इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया। द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशन 42, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा हुआ है, ये कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट है, तो कौन सा है 42, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहते हैं। इसको आप अल्टरनेट नेम भी याद रखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते। हु वॉज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर और प्रीवियस प्रेसिडेंट्स की लिस्ट भी होना ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि पुराने प्राइम मिनिस्टर्स कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, तो आप ऐसे क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। एनएस रेड्डी जो है ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो इसका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। मोरारजी देसाई जो प्राइम मिनिस्टर थे, चंद्रशेखर भी प्राइम मिनिस्टर थे, वीपी सिंह भी प्राइम मिनिस्टर थे। ऑप्शन बी एनएस रेड्डी जो थे, नीलम संजीव रेड्डी, ये जो थे ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, ओके, सो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट, दो सेशन अगर पार्लियामेंट के बीच में हो रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम टाइम इंटरवल जो है 6 मंथ, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, 6 महीने की गैप रहना जरूरी है। सो होप आपको ये हिस्ट्री और सिविक्स के टाइट के प्रीवियस सेट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आइडिया आया होगा आपको कैसे क्वेश्चंस बनते हैं टाइट में। अगर वीडियो यूजफुल है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।